मुस्लिमों में एक तबका ऐसा है जो मुस्लिमों पर धार्मिक सांस्कृतिक हमले हो, चाहे दंगे हो, चाहे उनके खिलाफ फैलाई जा रही नफरत हो, वर्तमान पत्र से लेकर सामाजिक व्यवहार तक सारे चैनल्स पर दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, उनके खिलाफ असामाजिक बातें कही जा रही हो और एक नफरत का पैमाना जब मुसलमानों के खिलाफ फैलता है तो मुसलमानों में एक विशेष तबका है जो इस बात को लेकर आता है कि इस सब के लिए मुसलमान जिम्मेदार है और ये तबका बेहद खतरनाक है। ये मुसलमानों पे जो गर्दिशें आई हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है, जो नफरत का दौर चला है, उसके लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार बताता है। तो इसके दो तीन वजह वो बताता है। नंबर एक, ईमान भूल गए इसलिए। नंबर दो, इस्लाम को छोड़ दिए इसलिए। नंबर तीन, नमाज रोजा छोड़ दिए इसलिए। ये तीन चार बातें बताता है, मुसलमानों को ही कमतरी के एहसास में डुबाते रहता है। ये बेहद खतरनाक तबका है। इस तबके को पूछा जाए कि जब मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर गोलियां मारने की बात चली है, एक मौलाना जो बेचारा धर्मनिरपेक्षता के तो गुण गाता था, लेकिन पंजगाना नमाजी था, ईमान था, उसे मस्जिद में घुसकर गोली मार दी गई, तो क्या वो ईमान से हट गया था? क्या उसने इस्लाम की डोरी छोड़ दी थी? क्या वो नमाजें छोड़ चुका था? और इस तबके को ये पूछा जाए कि जब दंगे होते हैं तो मुसलमानों के आर्थिक इदारे, दुकानें, उनके रोजगार के ठिकान जला दिए जाते हैं, तो क्या ये जलने वाले ठिकानों में इस्लाम को छोड़कर बातें चलती है? क्या इन ठिकानों में नमाज पढ़ने वाले नहीं होते? बुलडोजर से लाखों मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, तो क्या ये तमाम मुसलमान ईमान छोड़ चुके थे, इस्लाम भूल गए थे? ये दकियानुसी बातें ही मुसलमानों को सही सामाजिक तस्वीर समझने नहीं देती, इस देश के वास्तविक संघर्ष के करीब मुसलमानों की सोच को जाने नहीं देती, नई पीढ़ी को समझने नहीं देती कि उन पर आने वाला संकट ये इस्लाम के आने के बाद का नहीं है। उसका इतिहास भारत में 7वीं सदी में इस्लाम आने से पहले तकरीबन 2500 साल का इतिहास है। अन्याय की एक परंपरा लेकर यहाँ का मनुवाद चलता है, उसे ही बुद्धिवादी ब्राह्मणवाद भी कहते हैं। ये वो व्यवस्था है जो समांतरण के बाद में भी अपने जुर्म और सितम को कम नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी व्यवस्था टिकाए रखना है जो वर्ण श्रेष्ठतावाद पर टिकी हुई है। लेकिन मुसलमान का ये तबका मुसलमानों को ही कमतरी के एहसास में डुबो डुबो कर मारता है और बोलता है कि आज तुम्हारे खिलाफ जो नफरत है, तुम्हारे खिलाफ ये जो हो रहा है, वो अल्लाह की भेजी हुई गर्दिश है, क्योंकि तुम ये भूल गए, वो भूल गए, वो भूल गए। ये नहीं जानते कि आज लाखों मुस्लिम नौजवान शक की बुनियाद पर और दहशतवाद की बुनियाद पर जेलों में सड़ रहे हैं। जब न्यायालय बाइज्जत उन्हें बरी करती है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल वो जेल में काट चुके होते हैं। बेगुनाह साबित होने वाले मुसलमानों का रेशियो 90% के करीब है। तो क्या ये बेगुनाह जो 10 साल, 15 साल, 20 साल सजा काट चुके, ये इसलिए काटे कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, इस्लाम की डोर से या ईमान की डोर से दूर हट गए थे? नहीं। वो कौन सा सिस्टम है जो ईमान हो या ना हो, मुस्लिम हो या ना हो, बौद्ध हो या ना हो, सिख हो या ना हो और हिंदू हो या ना हो, समान रूप से तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम ढाता है। उस ढांचे को समझाने के लिए ही अनेक महापुरुष आ गए, लेकिन इन महापुरुषों की चर्चा, इन महापुरुषों की किताब, की वैचारिक बातें जो व्यवस्था का दर्शन कराती हो, इसे ऐसे ही लोग मुस्लिम समाज में फैलने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, इस पर चर्चा नहीं करते। उनके पास में हर सॉल्यूशन वो कहते हैं हमारे ही मजहब में है, और जब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता तो कहते हैं कि मजहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बेहद खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। इन मानसिकता के लोगों से परे हटकर कैसा है सामाजिक व्यवस्था का आलम, न्याय व्यवस्था का आलम कैसा है, यहाँ पे ब्राह्मणवाद कैसा है, अर्थव्यवस्था में शोषण की व्यवस्था कैसी है, शासन प्रशासन से लेकर राजनीति में शोषण की व्यवस्था कैसी है? एरिया रामास्वामी ने ये बात नहीं बताई? क्या महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये बात नहीं बताई? क्या शाहू महाराज ने ये बात नहीं बताई? क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस व्यवस्था के परखच्चे उड़ाकर सारी बातें आपके सामने नहीं रखी?
क्या आपको इन सारी बातों से सूफी संतों ने आगाह नहीं किया? क्या इस सब बात से बहुजन संतों ने, तुकाराम से लेकर गार्गे महाराज से लेकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज तक, क्या इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? बसवेश्वर महाराज ने कुछ नहीं बताया? क्या चक्रधर स्वामी ने कुछ नहीं बताया? क्या आपको बाबा फरीद ने कुछ नहीं बताया? क्या संत कबीर ने कुछ नहीं बताया? क्या आपको शोषण के इतिहास की परंपरा के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? सबने बताया है, लेकिन हमारे अंदर का एक तबका व्यवस्था के खिलाफ लड़ने देना ही नहीं चाहता। क्या उसका तालमेल किसी ऐसी ही व्यवस्था से है? इस ओर भी मुस्लिम समाज को गहराई से सोचना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ जो वर्तमान में नफरतें चली है, उसके जड़ में क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके तत्वज्ञान क्या है, उसका सिस्टम कैसा है, ये आपको मस्जिद और मोहल्लों से बाहर निकलकर बहुजन समाज के बीच में जाकर चलने वाले आंदोलनों में शरीक होकर वहां की किताबें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे सम्मेलनों में शामिल होना, ऐसे किताबों को पढ़ना, ये इल्म के दायरे में आता है। और इस्लाम इल्म को हासिल करने के लिए चीन तक जाने का हुक्म देता है। और जब चीन तक जाने का हुक्म हदीस में आया था, उस वक्त चीन में इस्लाम नहीं था, लेकिन चीन में बेहतर चीजें बना करती थी। चीन में उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी, तरह के इजाद हो रहे थे। तो बाइज़्ज़त मुसलमान उस इजाद को सीखने के लिए, उस सिस्टम को समझने के लिए चीन भी जाने का हुक्म हुआ। यहाँ पर यह बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर आने वाली गर्दिशों का कारण यह है कि तुम इस्लाम भूल गए, तुम मुसलमान नहीं हो, वगैरह वगैरह। डिप्रेशन से बाहर निकलो और स्टडी करो, आगे आओ, ताकि इस व्यवस्था से बहुत अच्छी तरीके से आप लड़ सको बाहिसियत मुस्लिम। शुक्रिया। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा।